वेलकम टू यूरेनस क्लासेज। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोगों के द्वारा एक करंट अफेयर का सीरीज लाया जाएगा, इसी कड़ी में आज हम लोग 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का साप्ताहिक करंट अफेयर लेकर आए हैं। बाकी जो करंट अफेयर बच गया है उसे भी हाल में ही जल्द मैं मई के प्रथम सप्ताह तक उसे भी लेकर आ जाऊंगा। तो इसी कड़ी में आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं पीडीएफ भी इस वीडियो का डाल दूंगा। अगर आप 2 से 3 बार इसे देखते हैं और पीडीएफ को पढ़ते हैं तो आपको आगामी एग्जाम में ये समस्या नहीं उत्पन्न होगा कि करंट अफेयर की तैयारी नहीं हो पा रही है, जिससे इससे पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आगामी एग्ज़ामों के लिए आपको स्टडी में रफ्तार मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर सीरीज को। देखते हैं, यह वीडियो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का है, अप्रैल के प्रथम सप्ताह का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो हाल ही में 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बन गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हाल ही में 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बन गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2023 में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है। तो यह दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब अरविंद चिदम्बरम द्वारा जीता गया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली पॉकेट साइज स्वैप मशीन मैक्रो पे लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है एक्सिस बैंक। यह भारत का एक प्राइवेट बैंक है जिन्होंने भारत में पहली बार पॉकेट साइज स्वैप मशीन मैक्रो पे लॉन्च किया है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प के नए सीईओ कौन बने हैं। तो यह बने हैं निरंजन गुप्ता को हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प के नए सीईओ नियुक्त किया गया है। उसके बाद कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में टाटा पावर के एमडी या सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह प्रवीर सिन्हा को नियुक्त किया गया। किन्हें नियुक्त किया गया टाटा पावर के सीईओ या एमडी के रूप में। तो प्रवीर सिन्हा को नियुक्त किया गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले हैं साकिब उल हसन। यह बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लिए हैं। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चिराग शेट्टी और किसने स्विस ओपन 2023 युगल खिताब जीत लिया है। तो यह सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने चिराग शेट्टी के साथ मिलकर दोनों खिलाड़ी मिलकर स्विस ओपन 2023 का युगल खिताब जीत लिया है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है। तो यह रैंकिंग 144 है। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि हेनले पासपोर्ट में भारत की पासपोर्ट इंडेक्स संख्या में भारत का स्थान क्या है। लेकिन यहाँ पूछा जाए आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 144 है 2023 में। अगर आपको पता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 2023 में क्या रैंक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।
उसके बाद कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष के ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना, उस योजना का नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें 15 वर्ष के ऊपर के लोग को साक्षर करने की यह एक योजना है, न्यू इंडिया लिटरेसी। ये ध्यान रखिएगा जरूर कि न्यू इंडिया लिटरेसी किस सरकार का या केंद्र का या राज्य सरकार का या केंद्र शासित प्रदेश का यह क्या कहते हैं कार्यक्रम है, योजना है। तो यह न राज्य सरकार का न केंद्र शासित प्रदेश का, यह केंद्र सरकार का परियोजना है, जिसमें 15 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए साक्षर करने की एक योजना है। उसके बाद कह रहा है 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है कि स्कूल चलो अभियान, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो 31वां सदस्य देश जो है जो फिनलैंड बना है। हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य देश जो है जो फिनलैंड बना है। आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि नाटो का स्थापना कब हुआ था। उसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा यह योजना का शुरुआत किया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन पर कि 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। तो 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार खादी शिल्प और हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बिहार खादी हैंडलूम और के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, यह आपसे बिहार विशेष के एग्जाम में पूछ लिया जाने की संभावना होती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर बिहार सरकार के अगर प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो यह क्वेश्चन को याद रखिएगा कि बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। उसके बाद कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा दिवस या उसे उत्कल दिवस भी कहते हैं, जो हर साल 1 अप्रैल को बनाया जाता है। उड़ीसा का गठन कब हुआ था? तो उड़ीसा का गठन 1936 में बिहार प्रांत से अलग करके उड़ीसा का गठन 1936 में किया गया था। और अगर आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे तो आप बताइएगा कि बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक वाई कैन नॉट एलिफेंट बी रेड, यह एक पुस्तक का नाम है, किसने लॉन्च किया है? तो यह बीना त्रिपाठी के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में रुद्रेंद्र टंडन को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा कि रुद्रेंद्र टंडन को ग्रीस में भारत के राजदूत के रूप में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं? तो यह यूएई के उपराष्ट्रपति बने हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने नौसेना संचालन के महानिर्देशक का कार्यभार संभाले हैं? तो नौसेना निर्देशक के कार्यभार संभाला है अतुल आनंद ने
अतुल आनंद ने नौसेना संचालन के महानिर्देशन का कार्यभार संभाला है। उसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। तो लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सिटीज ऑफ वर्ल्ड के रूप में मुंबई को मान्यता दी गई है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं कि हाल ही में किसने एनएसजी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2023 का 13वां संस्करण जीत लिया है। तो एनएसजी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कमांडो प्रतियोगिता 2023 का यह कैमा संस्करण था, तो यह 13वां संस्करण था। यह आईटीबीपी के द्वारा जीत लिया गया है। उसके बाद 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है। झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत यह तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो संजय जसजीत सिंह बने हैं। यह संजय जसजीत सिंह क्या बने हैं, तो वह नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। उसके बाद कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नासा के मून टू मास प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यह नियुक्त किया गया है अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। नासा का जो एक कार्यक्रम है मून टू मास प्रोग्राम, उसके पहले प्रमुख के रूप में अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। उसके बाद कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किसे एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसे जो है सुमिल बिकमसे को जो है जो यह नियुक्त किया गया है। हिताची पेमेंट सर्विस के ने एमडी के रूप में सुमिल बिकमसे को नियुक्त किया गया है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने बैकोम सत्याग्रह के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलने वाला उत्सव की घोषणा किया गया। तो ये बैकोम सत्याग्रह कहाँ होता है। तो बैकोम सत्याग्रह जो होता है वो तमिलनाडु राज्य में होता है। ये ध्यान रखिएगा कि बैकोम सत्याग्रह कहाँ होता है, तो तमिलनाडु राज्य में होता है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो यहाँ पूछ रहा पहले भारतीय गेंदबाज। जब भी कोई पहले हो या महिला हो तो उसे आप जरूर याद रखिएगा, वह अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो इसे देख लेते हैं कि T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले भारत के पहले बल्लेबाज जो है जो वह है यजुवेंद्र चहल है। कौन है, तो यजुवेंद्र चहल है जो स्पिनर खिलाड़ी है, स्पिनर गेंदबाज है। उसके बाद कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिलिनेक्स अभ्यास जो है जो 2023 का कहाँ अभ्यास हुआ है, वह हुआ है श्रीलंका में हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच में सिलिनेक्स हुआ है। सिलिनेक्स SL से श्रीलंका, IN से इंडिया और श्रीलंका के बीच में सिलिनेक्स 2023 का अभ्यास हुआ है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर का निधन हो गया है।
हाल ही में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सलीम दुर्रानी। सलीम दुर्रानी की अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर थे, जो वो निधन हो गए हैं, उनका निधन हो गया, इसीलिए वो चर्चा के विषय बन गए हैं। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी चर्चा का विषय रहता है वह एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसी कारण उसे याद रखिएगा जो भी चर्चा का विषय है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 31 नंबर को क्या कह रहा है कि हाल ही में लुआंचरी पहनकर एमटी किलिमंजारो किसने फतह किया है? तो यह फतह किया है अंजलि शर्मा के द्वारा, यह किलिमंजारो को पर्वत को फतह किया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि 32वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया जीपी F1 रेस किसने जीता है? तो यह जीता है मैक्स वर्स्टैपेन। उसके बाद कह रहा है कि 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया है। सारा थॉमस का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो वह एक उपन्यासकार थी। हाँ, ध्यान रखिएगा कि हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया है, वह उपन्यासकार थी। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में किसने मियामी ओपन 2023 मियामी ओपन 2023 का पहला खिताब कौन जीते हैं? तो डेनियल मेदवेदेव के द्वारा यह खिताब जीता गया है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने पीटीसी पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीटीसी के सीएमडी के रूप में राजीव के मिश्रा को नियुक्त किया गया है। उसके बाद कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस को बेसिटल दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो वह बनाया जाता है फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस को बेस्टल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने कैप्टिव योजना का शुरुआत किया है? तो यह कैप्टिव योजना का शुरुआत जो है जो गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कौन बना है? तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र जो है जो वह मेघालय बना है। कौन सा बना है? मेघालय में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा मेघालय में। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल कैलीग्राफी म्यूरल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह सऊदी अरब में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? सऊदी अरब में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने 6वें बॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है RRR जो दक्षिण भारत का एक मूवी है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब बनाया जाता है? खान माइल्स यह अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस जो है जो 4 अप्रैल को बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैट्रिक्स मास्टर्स 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग ने यह खिताब जीता है। कौन सा खिताब? मैट्रिक्स मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी कहाँ शुरू किया गया है? तो विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी का शुरुआत नॉर्वे में किया गया है। कहाँ किया गया है? नॉर्वे में किया गया है।
उसके बाद कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में अप्रैल 2023 में भारत और किस देश के बीच कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन किया गया। तो कोप इंडिया अभ्यास का आयोजन अमेरिका में किया गया, अमेरिका के बीच हुआ, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। उसके बाद कह रहा 45वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पान को जीआई टैग मिला है। तो यह बनारसी पान को जो है जो जीआई टैग मिला है। किस पान को मिला है? तो बनारसी पान को जीआई टैग मिला है। उसका 46वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्यों के द्वारा महिला निधि से प्राप्त ऋण पर 8% ब्याज मुक्त ब्याज अनुदान देने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया है। किस सरकार के द्वारा दिया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों NSG के सदस्यों के द्वारा महिला निधि से प्राप्त ऋण पर 8% ब्याज अनुदान देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। उसके बाद कह रहा है 47वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिक 2 और सोना लो यह योजना का शुरुआत कहाँ किया गया है। तो यह कश्मीर में यह योजना शुरू किया गया है कि प्लास्टिक 2 और सोना लो। उसके बाद कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन कि RBI ने किसे कार्यकारी निर्देशक यानी ED कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नीरज निगम को जो है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में यानी कार्यकारी निर्देशक ED के रूप में नियुक्त किया गया है RBI के द्वारा। उसके बाद कह रहा है कि 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा का उद्घाटन किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा जो सिर्फ स्टार्टअप के लिए समर्पित है, यह शाखा का उद्घाटन जो है जो पुणे में किया गया है। कहाँ किया गया? पुणे में किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में TIET राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है डॉक्टर सीनू झावर। कौन बनी है? डॉक्टर सीनू झावर को TI राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिक्की महिला संगठन फिक्की की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है। तो यह बनी है सुधा शिव कुमार को जो है जो फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद कह रहा है 52वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 यह अप्रैल महीना में प्रकाशित किया गया। इसी कारण यह अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह के करंट अफेयर में आपको पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो यह कर्नाटक राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद 53वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद कह रहा है 54वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो मानव और वन्य जीव संघर्ष का जो पहला वैश्विक सम्मेलन है वह ब्रिटेन में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ब्रिटेन में किया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह दिवस किस अवधि में आयोजित किया गया। नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह किस अवधि में आयोजित किया गया है। तो यह 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में यह सप्ताह जो है जो नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह के दिवस के रूप में बनाया गया। उसके बाद 56वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। तो 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यह पुस्तक जो है जो गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक जो है जो पीयूष गोखले के द्वारा लिखा गया है। पीयूष गोखले के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद कह रहा है कि मिशन आर्टेमिस 2
के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यह जो है जो क्रिस्टीना कोच है। कौन है? क्रिस्टीना कोच है, जो वह मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो पहली महिला हो, जो पहला बार कुछ भी हो, तो उसे ज़रूर याद रखिए, क्योंकि वो चर्चा का विषय बन जाता है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को किस टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे किए हैं? तो यह किए हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व जो है, जो कर्नाटक में स्थित है, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, उनका 50 साल पूर गया है। उनका कितना साल हो गया है? तो 50 साल हो गया है, जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद कह रहा है कि 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023, 22 और 23 कह रहा है, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान लगाया है 6.3% का। किसके द्वारा लगाया गया है? तो यह लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा, जो अभी वर्तमान में फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष चल रहा है 2023-24 के लिए यह लगाया गया। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है डॉक्टर नित्या अब्राहिम को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को, जो है जो पोलैंड के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है। उसके बाद कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी जीआई टैग सूची में वित्तीय वर्ष 2023-22-23 वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर में रहा? तो 2022-23 में जो बीत चुका है साल 2022-23 में जीआई टैग के सूची में केरल राज्य सबसे ऊपर रहा है। कौन सा राज्य रहा है? तो केरल राज्य सबसे ऊपर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन संपूर्ण सदस्य पुरुष के T20 इंटरनेशनल में मैदान पर एम्पायर बनने वाली पहली महिला बनी है? तो यह पुरुष के T20 इंटरनेशनल में मैदान पर एम्पायर बनने वाली पहली महिला बन गई है, तो वह बनी है किम कॉटन बनी है, महिला है, याद रखिएगा जरूर। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया गया? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया गया? तो यह बनाया गया 7 अप्रैल को बनाया गया है। कब बनाया गया है? 6 अप्रैल को बनाया गया, क्षमा कीजिएगा, 6 अप्रैल को बनाया गया है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना एमडी नियुक्त किया है? तो उसे जो किसे नियुक्त किया गया है? तो केनिची उमेदा को जो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया जो है जो एमडी के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एप्पल माइक्रोफोन निर्माता का पहला कंपनी के स्वामित्व वाला स्टोर भारत में कहाँ खोला जाएगा? जो खोला जाएगा यह लेकिन वर्तमान में खुल चुका है, तो
तो एप्पल माइक्रोफोन निर्माता का पहला कंपनी का स्वामित्व वाला जो स्टोर है वह मुंबई में खोला गया है, खुल चुका है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जब मैं यह करंट अफेयर को तैयार कर रहा था, जब मैं इसे टाइपिंग करवा रहा था, तो उस समय यह उद्घाटन नहीं हुआ था, इसी कारण मैं इसे भविष्य में डाल दिया था। लेकिन वर्तमान में अभी स्टार्ट हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है। हाल ही में कितने भारतीय क्रिकेटर को MCC लाइफ मेंबरशिप प्रदान की गई है? तो यह 5 भारतीय क्रिकेटर को जो है जो MCC लाइफ मेंबर प्रदान की गई है। उसके बाद कह रहा है कि 69वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2023 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का सदस्य के रूप में किस देश को चुना है? तो यह भारत को चुना है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में किसे चुना है? तो भारत को चुना है। उसके बाद कह रहा है कि हाल ही में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के MD या CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुतसुम ओटानी को नियुक्त किया गया है होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के MD के रूप में या CEO के रूप में। उसके बाद आज के लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CM डायरी नंबर 1 पुस्तक किस राज्य के CM के बारे में बताया गया इस पुस्तक में? तो असम के CM के बारे में इसमें बताया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यह आपका 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक का अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर था, जिसे आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस PDF को भी मैं डाल दूंगा। इसे 2 से 3 बार अगर आप देख लेते हैं और PDF को 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। और हमारे टीम के द्वारा जल्द ही बाकी जो भी साप्ताहिक बचा हुआ है, 2nd सप्ताह, 3rd सप्ताह और 4th सप्ताह, इसे भी जल्द से जल्द लाकर कंप्लीट करवा दिया जाएगा आप लोगों को। अगर इसे आप रेगुलर देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम के समय में इस बात की समस्या नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी कि करंट अफेयर की तैयारी नहीं हुआ है, क्योंकि आप स्टैटिक्स क्वेश्चन को बराबर देखते रहते हैं। लेकिन करंट अफेयर को आप एग्ज़ाम के समय में ही देखते हैं, जिससे आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर उत्पन्न हो जाता है और आप तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। तो इस तनाव की स्थिति से बचने के लिए जो आपको अभी से ही थोड़ा धीरे धीरे कर आप सप्ताह में एक दिन जो है करंट अफेयर के लिए दीजिए। तो इससे होगा कि आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा और आपको जो एग्ज़ाम के समय पता भी नहीं चलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारा जो लूसेंट सीरीज है उस लूसेंट सीरीज का भी 7वां वीडियो मैं कल तक ज़रूर आपके लिए बना कर लाऊंगा ज़रूर। और यह दूसरा सप्ताह का दूसरा सप्ताह अप्रैल का दूसरा सप्ताह का करंट अफेयर भी जल्द ही लाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।